हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान पेनिनसुला मूवी को, जो कि ट्रेन टू बुसान मूवी का सीक्वल है। मूवी की शुरुआती सीन में हम कोरियन पेनिनसुला को देखते हैं, जब पूरी तरह ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इसलिए मरीन कैप्टन जॉन स्यूक अपनी फैमिली को लेकर एक शिप की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाली थी। आगे बढ़ते वक्त एक आदमी उनके कार के सामने आ जाता है और उनसे मदद मांगता है, जिसके साथ उस आदमी की वाइफ और उसकी 2 बेटियां भी होती है। जॉन स्यूक देखता है कि उस आदमी के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है। उसे लगता है कि ये भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए वो उनकी मदद किए बगैर ही आगे बढ़ता है। जॉन स्यूक अपनी फैमिली को लेकर शिप पर आता है और शिप कोरिया से जापान की तरफ निकल पड़ती है। पर जॉन स्यूक को यहाँ पता चलता है कि ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है, इसलिए वो कैप्टन से बात करने चले जाता है। तभी जहाँ सारे सर्वाइवर्स को रखा गया था, वहाँ एक आदमी ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है, जिसे देखकर पूरे रूम में भगदड़ मच जाती है। और जब जॉन स्यूक को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन उस कमरे की तरफ भागता है जहाँ पर उसकी फैमिली थी। जॉन स्यूक को रास्ते में एक ज़ॉम्बी मिलता है, जिसे मारकर वो उस कमरे में आकर देखता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकते हैं, जिसमें उसका नेफ्यू और उसके बहन का बेटा भी था, जिसे गोद में लेकर उसकी बहन रो रही थी। जॉन स्यूक पूरी तरह खतरे से घिरा हुआ था, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर उसकी बहन अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, और कुछ ही पल में सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बनकर उन पर टूट पड़ते हैं। जॉन स्यूक सबको शूट करने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसके गन में गोलियां भी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से अपनी जान बचाकर रूम के बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका नेफ्यू, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है, वो उसकी माँ को काट रहा है। तभी चुलमिन भी वहाँ आ जाता है और दोनों रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। जॉन स्यूक ये देखकर काफी दुखी हो जाता है कि उसकी बहन को सारे ज़ॉम्बीज नोच नोच कर खा रहे हैं। जिसके बाद हमें 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम चुलमिन और जॉन स्यूक को हांगकांग के एक बार में बैठा देखते हैं। एक दिन कुछ गैंग के मेंबर्स वहां आकर उन दोनों को अपने बॉस के पास लेकर आते हैं। उनका बॉस उन्हें एक काम सौंपता है, जहां उन्हें 4 लोगों की टीम बनाकर फिर से एक बार कोरियन पेनिनसुला में दाखिल होना होगा, जहां अभी भी ज़ॉम्बीज की दहशत है। उनका काम था वहां से एक ट्रक को बाहर निकालना, जिसमें लगभग $20 मिलियन थे, और वो शर्त रखते हैं कि अगर वो इस काम को पूरा करते हैं तो जॉन स्यूक और उसके टीम को $2.5 मिलियन दिए जाएंगे। जाने से पहले वो उन्हें कुछ जानकारी देता है कि कैसे वो ज़ॉम्बीज से बचकर उस ट्रक को आसानी से वहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में ज़ॉम्बीज देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज के सहारे उनका पीछा करते हैं, तो वो रात में इस काम को अंजाम दे सकते हैं। वो उन्हें सैटेलाइट फोन देते हैं ताकि काम पूरा होने पर वो इस फोन का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद उन्हें एक शिप के जरिए कोरियन पेनिनसुला में एंटर कराया जाता है। वो सब अब उस जगह आते हैं जहाँ वो ट्रक खड़ा होता है। जॉन स्यूक नीचे उतरकर ट्रक को देखने जाता है, पर वो ट्रक वो नहीं था जिसमें पैसे थे। वापसी के दौरान जॉन स्यूक को किसी की आवाज आती है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि एक गिरी हुई बिल्डिंग में पूरे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं, और पूरी बिल्डिंग कांच की थी, जिसे तोड़कर वो कभी भी बाहर आ सकते थे। इसलिए जॉन स्यूक जल्दी से अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है और पैसे वाले ट्रक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस मर्तबा उन्हें और एक ट्रक नजर आता है, जिसे देखने के लिए जॉन स्यूक अकेला नहीं जाता, बल्कि चुलमिन और उसका एक टीम मेंबर भी साथ जाता है। पर यहाँ कोई और भी था जो उन पर नजर रखे हुए था। वो लोग देखते हैं कि ये वही ट्रक है जो पूरा पैसों से भरा हुआ था। अब वक्त था उनका यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना, इसलिए वो ड्राइवर सीट चेक करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है। उन्हें लगता है कि शायद ये मर चुका है, इसलिए चुलमिन ट्रक को स्टार्ट करने अंदर चला जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी चुलमिन पर झपट पड़ता है, और उसी दौरान ट्रक का हॉर्न भी बजने लगता है, जिसकी आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगती है। हॉर्न की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन स्यूक उस ज़ॉम्बी ड्राइवर को मार देता है और उसका एक साथी ट्रक को स्टार्ट करता है। जॉन स्यूक उनकी तरफ बढ़ रहे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, पर वो तादाद में काफी ज्यादा थे। जैसे ही चुलमिन कार में बैठ जाता है, जॉन स्यूक भी ट्रक में बैठ जाता है, और चारों वहां से निकल पड़ते हैं। और इससे पहले की मदद के लिए वो उस सैटेलाइट फोन को यूज करते, कोई उनके रास्ते में आग के गोले बरसाने लगता है, ताकि आग की रोशनी से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आए। और बिल्कुल ऐसे ही होता है, रोशनी की वजह से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने सारे
सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देख वो लोग अपनी गाड़ियों को भगाने लगते हैं, पर जल्दबाजी में उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक सीधे कार से टकराता है, जिस वजह से जॉन स्यूक सीधे ट्रक से बाहर गिरता है। वो देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। चुलमिन पहले ही ट्रक के अंदर छिप गया था। जॉन स्यूक के पास इतना वक्त नहीं था कि वो ट्रक को चेक करता, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। आखिर में ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते करते वो जब हार मान जाता है, तभी जून अपनी कार लेकर जॉन स्यूक को कार में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ती है। कार में जून की छोटी बहन यूजिन भी थी। जून ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए कार को लेकर एक पार्किंग लॉट में आती है, जहाँ उनके सामने सारे ज़ॉम्बीज थे। यूजिन समझदारी दिखाते हुए अपनी खुद की बनाई गई हाईटेक रिमोट कंट्रोल कार से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करती है और जून कार को लेकर वहाँ से अपने घर आती है, जहाँ जून के माता पिता भी मौजूद थे। और ये पूरी फैमिली वही थी जिन्होंने 4 साल पहले जॉन स्यूक से मदद मांगी थी, और वो उनकी मदद किए बगैर ही वहाँ से चला गया था, और आज उन्होंने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ पैसों से भरे ट्रक के पास यूनिट 631 गैंग आती है, जिसका लीडर फर्स्ट क्लास होंग ट्रक ड्राइवर को जिंदा पाकर उसे बचाने की वजह उसे मार देता है। आपको बता दे कि ये वही गैंग है जिन्होंने उनके रास्ते में आग के गोले बरसाए थे। वो लोग उस ट्रक को लेकर अपने बेस की तरफ निकल पड़ते हैं, ये सोचकर कि ट्रक पूरा खाने से भरा होगा। वही सीन शिफ्ट होता है और जॉन स्यूक देखता है कि जून के पिता एल्डर किम मिलिट्री ऑफिसर जेन से रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मिलिट्री ऑपरेशंस 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और वो फैमिली जानती थी कि उन्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला। जब उन्हें पता चलता है कि जॉन स्यूक हांगकांग से है, तो जून की मॉम उससे उसके साथियों के बारे में पूछती है। जॉन स्यूक बताता है कि वो सभी मारे गए। वही जब वो गैंग ट्रक खोलता है तो उन्हें वह चुलमिन मिलता है, जिसे पकड़कर एक खेल के लिए लेकर जाया जाता है। गैंग का एक मेंबर जब ट्रक में मौजूद पैसों से भरी हुई बैग्स को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, और ये बात वो फौरन जाकर कैप्टन सीओ को बताता है। अगली सुबह जब सीओ ट्रक को चेक करता है तो पैसों के साथ उसे सैटेलाइट फोन भी मिलता है, और जैसे ही सीओ फोन को ऑन करता है उसे पता लगता है कि ये ट्रक एक ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसे वापस लाने वाले को पैसों के साथ कोरिया के इस जहन्नुम से भी निकाला जाएगा। सीओ सीक्रेटली इस ट्रक को बोट पर ले जाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ चुलमिन को बाकी लोगों के साथ एक शो में लाया जाता है, जहाँ ज़ॉम्बीज और इंसानों का आमना सामना किया जाता था, जहाँ काफी सारे लोग ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वही जॉन स्यूक और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि रात होते ही वो सब मिलिट्री बेस उस ट्रक से सैटेलाइट फोन लेने जाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलेंगे। जॉन स्यूक को काफी अफसोस होता है कि उसने 4 साल पहले इस फैमिली की मदद नहीं की, इसलिए वो ये बात जून की मॉम को बताता है, पर उन्हें इस बात का कोई भी गिला शिकवा नहीं था। यहाँ बिना किसी को नजर आए सीओ और उसका साथी ट्रक को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात होती है और जॉन स्यूक और सभी कार में बैठकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ते हैं, और वो कार को बेस से दूर ही पार्क करते हैं। जॉन स्यूक और मिनजुंग पैदल ही ट्रक के पास आते हैं, जहाँ मिनजुंग को सैटेलाइट फोन मिलता है जो टूटा हुआ था। उसी दौरान कैप्टन सीओ का साथी वहाँ आता है, जिसे मिनजुंग गन पॉइंट पर लेती है, जिसके बाद वो सारी बात बता देता है कि कैसे कैप्टन सीओ को सैटेलाइट फोन के जरिए इस ऑपरेशन के बारे में पता चला। जॉन स्यूक को उससे ये भी पता चलता है कि चुलमिन अभी भी जिंदा है, जो इस वक्त उस शो में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जॉन स्यूक चुलमिन को बचाने के लिए फौरन वहाँ से निकल पड़ता है। उसके जाते ही वहाँ कैप्टन सीओ आकर मिनजुंग पर फायरिंग करता है, इसलिए मिनजुंग ट्रक को रिवर्स लेकर सीओ को ठोक देती है और बाहर आकर उसके पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालती है। वही सही वक्त पर जॉन स्यूक शो में पहुंचकर चुलमिन को बचा लेता है और वो लोग ज़ॉम्बीज और गैंग से बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जॉन स्यूक पर हमला कर देता है। उसी दौरान चुलमिन अपने सामने मौजूद गन को उठाकर ज़ॉम्बीज से जॉन स्यूक को बचा लेता है। तभी उस गेम का लीडर पीछे से चुलमिन को शूट कर देता है। चुलमिन को मरा हुआ देखकर जॉन स्यूक कुछ भी समझ नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि गेम का लीडर जॉन स्यूक को भी शूट करता, मिनजुंग वहाँ ट्रक लेकर आती है और जॉन स्यूक को लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज से घिरे हुए थे। तभी जून वहाँ आकर कार के लाइट से सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ ज़ॉम्बीज ही नहीं बल्कि यूनिट 631 गैंग भी उनके पीछे पड़ी थी, पर उन गैंग की कुछ गाड़ियों को जून ही ठिकाने लगा देती है। यहाँ वो गैंग का लीडर दूसरा पैतरा इस्तेमाल करता है और अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जॉन स्यूक उन गाड़ियों की लाइट्स को शूट कर देता है, जिससे वो आसानी से अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं।
बोट के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उन्हें ले जाने के लिए तैयार है। तभी एक कार आकर जून के कार को टक्कर मारती है, जिसमें मिनजुंग का पूरा परिवार था और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर लेकर सभी को अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। वही यूजिन फिर से अपना दिमाग लगाते हुए अपनी रिमोट कंट्रोल कार से सीओ का ध्यान बटाती है, पर सीओ यूजिन को देख लेता है और उसे शूट करने जाता है। पर यूजिन के पिता एल्डर किम उस गोली को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे ही मिनजुंग गन उठाती है, सीओ उसके पाव पर गोली चलाकर ट्रक को लेकर वहां से शिप की ओर चला जाता है। जब सीओ ट्रक को शिप में लोड करता है तभी वो लोग पैसों को चेक करते हैं, पर ट्रक लाने के बावजूद भी वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ को शूट कर देते हैं। इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी सीओ जिंदा था। वो पूरे स्पीड में ट्रक को रिवर्स लेकर शिप से बाहर लाता है और बाहर खड़े हुए ज़ॉम्बीज पूरे शिप में फैल जाते हैं। सीओ खुद तो मरता है पर अपने साथ सभी को लेकर जाता है। दूर खड़े जॉन स्यूक और जून का परिवार ये सब होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। यूजिन अपने पिता को धीरे धीरे दम तोड़ते देख काफी दुखी होती है। जैसे ही उनकी मौत होती है वहां से एक रेस्क्यू टीम गुजरती है, जिसे सिग्नल देकर वो लोग रोक लेते हैं। वो लोग जितना तेज हो सके चॉपर की तरफ भागने लगते हैं, पर मिनजुंग के पाव पर गोली लगने की वजह से वो भाग नहीं सकती थी। जॉन स्यूक इस बार मिनजुंग की बेटियों को बचाने का जिम्मा उठाता है और उन्हें लेकर चॉपर की तरफ भागने लगता है। मिनजुंग जानती थी कि इतने सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए वो ट्रक में बैठकर ट्रक का हॉर्न दबाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस ट्रक की तरफ आते हैं। यहाँ वो लोग चॉपर तक पहुँचते हैं, जहाँ जून देखती है कि उनकी मदद के लिए आई हुई मेजर जेन है, जिसे उसके फादर रेडियो पर बात करने की कोशिश करते थे। जून मेजर जेन से उनकी मॉम की मदद करने के लिए कहती है, पर रेस्क्यू टीम मदद करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी जून मेजर जेन को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहती है कि वो अपनी मॉम की बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। तभी वो देखती है कि उसकी मॉम ने सुसाइड करने का फैसला किया है। जॉन स्यूक यूजिन और जून को रोता हुआ देख काफी दुखी होता है, क्योंकि उसने भी अपने बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इस बार वो अपनी जान दांव पर लगाकर मिनजुंग को बचाने जाता है। उसे देखकर मिनजुंग भी अपना इरादा बदल देती है, क्योंकि उसे जीने की उम्मीद नजर आ रही थी। वो बैकफायर करते हुए ट्रक की कांच तोड़ देती है और यहाँ जॉन स्यूक उन ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए मिनजुंग के लिए भागने का रास्ता क्लियर करता है। काफी मशक्कतों के बाद वो चारों सही सलामत चॉपर में चढ़ जाते हैं और वहां से निकलने में कामयाब होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।